हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टिक टैक टो बनाने वाले हैं कॉटलिन के अंदर। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जब जावा स्टार्ट किया था तब हमने टिक टैक टो बनाया था किसके अंदर, जावा के अंदर। वो सेम लॉजिक, वही सेम चीज हम आज इंटीग्रेट करने वाले हैं कॉटलिन के अंदर, जिससे कि आपको एक डिफरेंस पता चल सके कि कॉटलिन कहाँ डिफर करती है और जावा कहाँ डिफर करती है। लॉजिक सेम रहेगा, आपका जो एक्सएमएल पार्ट है वो सेम रहेगा, बस जो सिंटेक्स है वो चेंज हो जाएगा। और जो कोड आप जावा के अंदर इतना ज्यादा लिखते थे, उन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉटलिन में काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कॉटलिन का और फिर टिक टैक टो को उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। यहाँ एक नया क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को और एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टिक। यहाँ पे मैं जावा की जगह कॉटलिन कर देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम कॉटलिन का मॉड्यूल किया था, आप डिफरेंट वे से कॉटलिन को सेटअप कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक वे है या सबसे सिंपलेस्ट वे है जिसमें आपको सिर्फ यहाँ कॉटलिन करना है। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लिए सब कुछ मैनेज करके देगा अंदर की तरफ। अगर आप यहाँ पे भूल जाते हैं, जावा करके ही आप आगे चले जाते हैं, तब भी अंदर सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को, जावा प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर। तो जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कॉटलिन और मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। चलते हैं सबसे पहले एक्सएमएल के अंदर, जहाँ हम इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। एक्सएमएल के अंदर जो डिजाइनिंग है वो सेम जो हमने करी थी वही है टिक टैक टो के लिए। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ग्रिड लेआउट, क्योंकि डिजाइन वाइज कुछ चेंज नहीं होता कॉटलिन के अंदर। कॉटलिन आपकी एक बैकएंड लैंग्वेज है, यानी कि जहाँ पे आपका लॉजिक बिल्ड होता है। जहाँ हम जावा यूज कर रहे थे वहाँ कॉटलिन यूज होगा, मतलब एक्सएमएल एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ मैं इसको रैप फिर कॉलम काउंट कर देते हैं 3। यहाँ पर मैं बटन ले देता हूँ पीछे में। इसकी आईडी की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे पहले से ही आईडी ले लेता हूँ btn1। ये सारी जो लॉजिक पार्ट है ये हम समझ चुके हैं जब हमने टिक टैक टो एक्चुअली एग्जीक्यूट किया था। आज वाली क्लास में हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं, हम प्रोसेस वही एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने उस दिन किया था। बस आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे कॉटलिन वर्क करता है, कैसे कॉटलिन के सिंटेक्स होते हैं जब आप टिक टैक टो को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और कैसे जावा का कोड फंक्शन करता है जो आप पहले देख चुके हो, और कैसे उसका सिंटेक्स लिखते हो आप। ये सारी चीज जो है वो आपको डिफरेंस पता करने में बहुत यूजफुल रहेगा कि आपको जावा और कोटलिन में जो डिफरेंस है उसका आइडिया मिल जाएगा। और आपको पता भी चल जाएगा कि अगर कोई सेम चीज अगर आपको कोटलिन में बनानी है या अगर जावा में बनानी है तो कोई साइंस फिक्शन लॉजिक नहीं है उसके अंदर। सिर्फ आपको जो सिंटेक्स है वो ध्यान में रखना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जितने प्रोजेक्ट आप जावा के अंदर बनाओगे एंड्रॉइड के, उतने सेम प्रोजेक्ट आपको रिपीट करने हैं सेम कॉटलिन के अंदर, जिससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही साथ आपको कॉटलिन का भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। और फिर आप जैसे जावा में सोचते हैं लॉजिक को बिल्ड करते हैं, वैसे ही आप कॉटलिन में भी अपने लॉजिक को बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, सारे 9 के 9 बटन्स बना दिए और मैं इनको क्या कर देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर, और हम मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो हमारी डिजाइन यहाँ पे बन के तैयार है। अब सीधा चलते हैं हम एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया था, सिंथेटिक लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, ताकि आपको आईडीज भी फाइंड ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप ग्रिडल स्क्रिप्ट में जाना, यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है, आईडी स्पेस कॉटलिन हाइफन एंड्रॉइड हाइफन एक्सटेंशंस, और आपको सिंक नाउ कर देना है। तो ये जो एक्सटेंशंस कॉटलिन की मिलती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में आप इसकी एक सिंथेटिक लाइब्रेरी होती है जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे। उससे आपको आईडीज फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे आपके जो कोड है वो और शॉर्ट हो जाएंगे कॉटलिन के अंदर, जैसा कि हमने प्रीवियस कॉटलिन के प्रोजेक्ट्स में देखा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो फन चेक, यहाँ पे व्यू मिलता है। इस फंक्शन को हम कहाँ से कॉल करेंगे, हमारी एक्सएमएल के अंदर से। यहाँ पे ऑन क्लिक चेक, और सब में से हम इसको कॉल कर देंगे। क्यों किया था हमने ऐसा यूज, क्योंकि सब बटन पे एक जैसा ही काम हो रहा है, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ और उस फंक्शन को
कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए फंक्शन के अंदर व्यू हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ से कॉल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने मेथड के अंदर व्यू को एज अ पैरामीटर ऐड किया है। तो सारे बटन से मैंने चेक को कॉल कर दिया। अब आ जाते हैं हम मेन एक्टिविटी के अंदर। अब जो एक्चुअल में हमको काम करना है वो यहाँ स्टार्ट हो। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि किस पे क्लिक हुआ है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा किस पे एक्चुअल में क्लिक हुआ है। तो यहाँ पे हम बटन करंट लेंगे। तो वैल btn करंट इज इक्वल्स टू, जो आपको यहाँ पे व्यू मिलता है वो हम आगे पास कर देंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो रन टाइम में ये चीज तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक बटन है और यहाँ हम किसको पास कर रहे हैं, व्यू को पास कर रहे हैं। तो हमने जावा में तो क्या किया था, टाइपकास्ट किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एज बटन, आप ये चीज भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास बटन करंट आ गया, हमको सिंपल सा एक कंडीशन लगानी है, इफ यहाँ पे फ्लैग वैल्यूज ले लेते हैं, वैल फ्लैग इक्वल्स टू 0, एक ले लेते हैं वैल काउंट 0। और ये फ्लैग और काउंट हम वैल नहीं लेंगे, वैल लेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू रीअसाइन होगी, इनमें वैल्यूज चेंजेस होंगे। तो जिनमें चेंजेस ना हो वो आपके क्या होंगे, वैल होंगे, और जिनमें चेंजेस होंगे वो वैर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ फ्लैग डबल इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या करना है, btn करंट डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं आएगा, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू x, एंड क्या करेंगे हम, फ्लैग की वैल्यू को, फ्लैग इक्वल्स टू 1। एल्स में क्या करेंगे, btn करंट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू o, यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टॉगलिंग वाला फंक्शनलिटी ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया था, सारी बटन से वैल्यूज लेनी है हमको। तो वैल्यूज लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चाहे आप ग्लोबल बनाओ चाहे आप लोकल बनाओ, मैं यहाँ लोकल ही बना देता हूँ। वैल b1 इक्वल्स टू btn1, आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटी फ्रॉम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, यानी कि ये वो आईडी से हम निकाल रहे हैं इसको, ये वेरिएबल नहीं है, आईडी का कॉल है। तो btn1 डॉट गेट टेक्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल सा टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये आपकी बटन 1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे मेरे को किसकी वैल्यूज लेनी है, सब सारे बटन्स की वैल्यू लेनी है। तो वैल b2 इज इक्वल्स टू btn2 डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ऐसे ही मैं सारे बटन्स की वैल्यूज जो है वो गेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारे वेरिएबल्स में वैल्यूज ले ली सारे बटन्स की। अब हम सिंपल सा अपनी कंडीशंस लगाते हैं। आप कंडीशन के लिए इफ भी यूज कर सकते हो, व्हेन को भी यूज कर सकते हो। तो इफ b1 डॉट इक्वल्स b2, आप इक्वल्स की जगह डबल इक्वल भी लगा सकते हो, मतलब ऐसे। तो b1 डबल इक्वल्स टू b2, और यहाँ पे एंड b2 डबल इक्वल्स टू b3, एंड देन b3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू, इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं b3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये आपकी एक विनिंग कंडीशन हो गई पहले रो के लिए। टोस्ट करवा देते हैं हम यहाँ पे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी विनर इज, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, किसको कॉन्केटिनेट करेंगे, यहाँ पे b1 b2 या b3 में से किसी को भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डॉलर का भी यूज कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शनलिटी कहते हैं इसको। b1 कर देता हूँ यहाँ पे, और तीसरी चीज यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट शो। ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। और ऐसे ही हमको मल्टीपल जो 8 कंडीशन है टिक टैक टो की वो डिफाइन करनी है। तो सेकंड आ जाएगा आपका 4 5 6, थर्ड 7 8 9, और ऐसे फिर वर्टिकल्स को हम देखेंगे और फिर डायगनल्स पे आएंगे। तो b4 डबल इक्वल्स टू b5, एंड देन b5 डबल इक्वल्स टू b6,
एंड B6 should not be equals to blank। यहाँ पे भी हम टोस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे क्या टोस्ट हो जाएगा, B4 5 6 में से कोई एक। ठीक है, ऐसे ही मेरे को मल्टीपल कंडीशंस लेनी है। तो ये किसके लिए है, 7 8 8 9 एंड 9 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, B7 एल्स इफ। अब हम कहाँ कर रहे हैं, वर्टिकल्स वाली। तो वर्टिकल में क्या होगा, 1 4 7 1 4 4 7 7 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 एल्स इफ। अब कौन सी आ जाएगी, 2 5 8 2 5 5 8 एंड 8 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक। अब आ जाएगा 3 6 9 3 6 6 9 9 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक। फिर आपकी डायगोनल 1 5 9 एंड 3 5 7। तो पहले हम इसको कर लेते हैं 1 5 9 को। तो 1 5 5 9 फिर आ जाएगा आपका 3 5 7। तो ये हो गई हमारी 8 कंडीशन। और फिर हमको क्या करना है, काउंट को भी मैनेज करना है। तो काउंट को मैं यहाँ कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस, पहले हम इसको लिखते हैं। तो हमको वो वाली भी तो कंडीशन लगानी है इसके अंदर कि अगर ब्लैंक है तब तो यहाँ पे काम हो, और अगर ब्लैंक नहीं है मतलब कि पहले से अगर किसी ने एक्स या 0 प्रिंट कर रखा है, अगर उसके ऊपर भी यूजर क्लिक करेगा तो उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जहाँ पे खाली है बटन वहीं पे एक्स या 0 का काम स्टार्ट होना चाहिए और फिर आगे की फंक्शनलिटीज ऑन होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये वाली लाइन सबसे ऊपर, और फिर हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ btn current डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल्स टू और इट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक इन इक्वल नहीं है तब ये सारा काम होगा, नहीं तो कितना भी बार यूजर क्लिक कर ले उस पर कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा अगर जिस पे पहले या तो एक्स या ओ प्रिंटेड है। ठीक है, जहां खाली है वहां पे सीरीज के अकॉर्डिंग अगर एक्स आना है तो एक्स आएगा, 0 आना है तो 0 आएगा, और फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी और लास्ट में हम क्या करते हैं, एल्स इफ ड्रॉ कंडीशन भी हम चेक करवाएंगे। तो मैंने कहा था आपको दोनों तरीके से आप करा सकते हो। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि सारे के सारे जो बटन है आप वो खाली ना हो। ठीक है, और क्योंकि आप सबसे लास्ट में एल्स इफ लगा रहे हो, अगर यहाँ तक पहुंचा दैट मीन ऊपर की कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं और कोई भी बटन खाली नहीं है, दैट मीन्स ये एक आपकी ड्रॉ कंडीशन है। और यहाँ पे हम और इजीली किससे कर सकते हैं, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 8 या काउंट इज ग्रेटर देन 9 या डबल इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोस्ट कर देंगे। और टोस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैचेस ड्रॉन या ड्रॉन कंडीशन या जो भी आपको ड्रॉन के लिए करना है मैचेस। और साथ ही साथ हमको नया गेम भी प्ले करवाना है। तो नया गेम प्ले करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फंक्शन बनाते हैं एक अलग से, इस फंक्शन का नाम दे देते हैं फन न्यू गेम। और इसमें हमको क्या करना है, जो भी हमारे बटन हैं बटन 1 से लेके बटन 9 तक, तो btn1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ये हमको सारे बटन्स के रिगार्डिंग करना है। तो ये बटन 1 के हो गया, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, बटन 8, बटन 9। तो 9 के 9 बटन्स ब्लैंक हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्लैग की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 0। तो हम फ्लैग की वैल्यू को वापस क्या कर देते हैं, 0। और काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 0। तो काउंट की वैल्यू वापस कर देते हैं 0। तो ये हमारा जो न्यू गेम है वो सेट हो गया। और न्यू गेम कहाँ से कॉल होगा, जितनी भी विनिंग कंडीशन है और ड्रॉ कंडीशन है, तो यहाँ से हम न्यू गेम को कॉल करेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो लॉजिक हमने बिल्ड किया था, सेम लॉजिक हमने जावा के थ्रू बिल्ड किया था जब हमने जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करके बनाया था। आज हमने सेम लॉजिक बिल्ड किया है कॉटलिन के थ्रू। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं और आप
लॉजिक अब बिल्ड करना स्टार्ट कर पाएंगे कॉटलिन के अंदर भी, इसी सेम वे में जैसे आप जावा के अंदर बिल्ड कर पा रहे हैं वैसे ही आप कॉटलिन में भी बिल्ड कर पाएंगे। जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसी सेम प्रोसेस में आपको कॉटलिन का भी सेम एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। तो हमारी ऐप रन हो चुकी है, यहाँ पे टिक टैक टो का बेसिक डिजाइन आ चुका है। अब हम इसको चलाते हैं तो यहाँ हमारा ऐप चल चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे बटन करंट डॉट टेक्स्ट की जो कंडीशन लगाई है वो उल्टी प्लेस कर दी, यानी कि हमने क्या लगाया है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ब्लैंक के इक्वल नहीं होगा। जबकि हमको क्या करना है कि जब खाली बटन हो तब हमको ये चीज लगानी है। जस्ट यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा, डबल इक्वल्स टू आएगा। दैट मीन्स हम क्या चेक कर रहे हैं कि जब बटन खाली है तभी और तभी उस पर एक्स या जीरो प्लेस होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। और जब बटन खाली नहीं है तब उस पर पहले से या तो एक्स होगा या ओ होगा। अगर एक्स और ओ पहले से ही है तो फिर उस पर कोई एक्स और ओ वैल्यूज नहीं प्रिंट हो सकती। इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ और एक्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉ कंडीशन हो जाएगी, नहीं विनर हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्स एक्स। तो विनर इज एक्स आ गया और नया गेम स्टार्ट हो गया। तो ये सिंपल सा जो टिक टैक टो का फॉर्मेशन है वो यहाँ बिल्ड किया अपन ने, किसके अंदर, कॉटलिन के अंदर। तो अच्छी क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।